तो दुनिया में हुकूमतें या तो हसन की हैं या हुसैन की हैं। कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि महबूब हमने आपको कसरतें अता की हैं, यानी जितना हमने बाकी अंबिया को अता फरमाया उससे कहीं ज्यादा आपको अता फरमाया है। अल्लाह ने अपने महबूब को कितना अता फरमाया, दुनिया के कैलकुलेटर उसको गिन नहीं सकते। वो देने वाला जानता है या लेने वाला जाने। अल्लाह ने हुजूर को मौजज़ात की कसरत अता फरमाई। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी किताब अता फरमाई जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है। अल्लाह ने हुजूर को सबसे ज्यादा उम्मती अता फरमाए। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी इस इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि इस आयत में जो अल कौसर कहा गया है उससे मुराद कोई और जात नहीं, उससे मुराद सय्यदा कायनात की जात है, जनाब फातिमा की जात है। यानी अल्लाह ने अपने महबूब को औलाद की भी कसरत अता फरमाई है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया के तमाम लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलती हैं, मगर मेरी नस्ल क़यामत तक मेरी बेटी से चलेगी। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं महिला का सम्मान, आप देख रहे हैं बेटी की इज्जत इस्लाम में, कि पैगंबर की जो नस्ल चली है वो बेटे से नहीं चली बल्कि बेटी से चली है। ये कितना बड़ा पैगाम है भाई। एक बेटी का सम्मान, बेटी की रिस्पेक्ट, बेटी की इज्जत, इससे बड़ी दलील दुनिया में नहीं हो सकती। इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती कि हमारे आका जो इस कायनात की जान है, नबियों के सरदार हैं, उनकी नस्ल अगर चली है तो वह जनाब सय्यदा कायनात से चली है, मखदूम कौनैन से चली है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी ने एक बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई। वो बयान करते हैं कि मौलाए कायनात से दुनिया के तमाम वलियों को विलायत अता होती है, लेकिन ये बात भी याद रखना, जब तक उस विलायत की सनद पर सय्यदा कायनात मोहर न लगा दे तब तक कोई वली नहीं बनता। तो खातूने जन्नत इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर बन करके आई। रसूलुल्लाह की औलादों का जो सिलसिला चला, जनाब सय्यदा कायनात के घर से वो सिलसिला चला, और उस घर में इन्ना आतैना कल कौसर की जो पहली तफसीर बनी, उस जात को सैयदुना इमाम हसन मुश्तबा कहा जाता है। सैयदुना इमाम हसन मुश्तबा कहा जाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं भाई क्या क्या ना कर लिया अहले बैत के दुश्मनों ने हुजूर की आल को मिटाने के लिए, रसूलुल्लाह की औलाद को खत्म करने के लिए। आप देख लीजिए, सारी तारीख पढ़ लीजिए। इमाम अली मकाम को शहीद किया गया, हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, इमाम मोहम्मद बाकिर को सताया गया, इमाम जाफर सादिक को सताया गया, इमाम मूसा काजिम को सताया गया। ये जितने भी अइम्मा हैं इनको शहीद किया गया था। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं हुजूर की औलादों को मिटाने के लिए हर तरह की कोशिशें की गई, लेकिन चूंकि अल्लाह ने अपने महबूब को कसरतें अता फरमाई है, यानी इतनी औलाद अता फरमाई है कि अबू जहल, अबू लहब से लेकर यजीद तक और यजीद से लेकर आज तक हर जमाने के जालिमों ने हुजूर की औलाद को खत्म करने की कोशिशें की, मगर कसम खुदा की वो जिनका कब्जा दरियाओं पे था, वो जिनके पास में लश्कर था, उनकी नस्लें खत्म हो गई। रसूलुल्लाह की औलादें आज भी बाकी हैं और कयामत तक बाकी रहेंगे। ये जो आप जानते हैं ना, शहनशाह बगदाद, बड़े पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके नाम की 11वीं होती है सारी दुनिया में, ये हजरत गौस पाक भी हजरत इमाम हसन मुश्तबा की औलाद में से हैं। हिंदुस्तान में रुड़की पर शहनशाही करने वाले सिलसिला चिश्तिया साबरिया के बानी हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी भी हजरत इमाम हसन मुश्तबा की औलाद में से हैं। तो अल्लाह ने इन औलादों का सिलसिला ऐसे दुनिया भर में फैला दिया कि दुनिया ये देख ले, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। हम जिसको जिंदा रखना चाहें उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको हम मारना चाहें उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता। परवरदिगार ने चाहा हसनी जिंदा रहें, हुसैनी जिंदा रहें, तो बगदाद में गौस पाक हुकूमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ख्वाजा मुइनुद्दीन हुकूमत कर रहे हैं। वहां हसन का शहजादा, यहाँ हुसैन का शहजादा। तो दुनिया में हुकूमतें या तो हसन की हैं या हुसैन की हैं। दुनिया में हुकूमतें या तो हसन की हैं या हुसैन की हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हसन और हुसैन के जिक्र के लिए मुहर्रम का इंतजार मत करो।
हसन और हुसैन के जिक्र के लिए मुहर्रम का इंतजार मत करो, बल्कि जब मजलिसें सजाओ तो मोहम्मद का भी जिक्र करो और आले मोहम्मद का भी जिक्र करो, क्योंकि बगैर आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़े जब नमाज मुकम्मल नहीं होती तो ये उर्स की मजलिसें और हमारे जलसे कैसे मुकम्मल हो सकते हैं। इसलिए लोगों पैगाम लेते जाओ, सुनाने वाले से कहो कि जब मोहम्मद का जिक्र हो तो आले मोहम्मद की भी बात होनी चाहिए। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने कभी अपनी आल को खुद से जुदा ही नहीं किया। रसूलुल्लाह सजदे में हैं, हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की पीठ पर सवार हैं। आप मुफ्तियाने किराम से पूछिए, अगर आम नाना की कमर पे सजदे के दौरान बच्चा बैठ जाए और सिर्फ इस वजह से कि बच्चा बैठा हुआ है, नाना अगर उस सजदे को तूल दे दें तो क्या नमाज बाकी रहेगी? जी आप पूछ लीजिए मुफ्तियाने किराम से, आम नाना अगर हो, नवासा आपका, पोता आपका, अगर आपकी कमर पे बैठ जाए और आप सजदे से सर ना उठाएं तो क्या आपकी नमाज बाकी रहेगी? नहीं बाकी रहेगी। लेकिन रसूलुल्लाह सजदे में हैं और हुसैन रसूलुल्लाह की पीठ पर सवार है। रसूलुल्लाह सजदे में हैं, हसन रसूलुल्लाह की पीठ पर सवार हैं। आपको पता है क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि लोगों याद रखना, अगर तुम नमाजें पढ़ते हो तो हसन और हुसैन की अजमत को अपने दिल में बसा करके नमाज पढ़ना, क्योंकि जिस जन्नत में जाने के लिए तुम यहाँ सजदे कर रहे हो, उस जन्नत का सरदार अगर किसी को बनाया गया है तो वो उस जात को हसन और हुसैन कहा जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब या अहलिल जन्ना। मदरसे भी बनाओ, रसीदे भी कटाओ, मस्जिदें भी बनाओ, मीनार भी बनाओ, खूब तबलीग करो दीन की, लेकिन जन्नत के सरदारों से ताल्लुकात खराब मत कर लेना। जन्नत के सरदारों से ताल्लुकात खराब मत कर लेना। चाहे जितनी आप दीन की तबलीग करें, लेकिन हसन और हुसैन के जिक्र से अपना दामन मत बचाना, वरना सारी दुनिया में सजदे भी करते फिरोगे तो इब्लीस के चेले बना दिए जाओगे। हसन और हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसा करके अगर तुम सजदे करोगे, तुम्हारी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाएगा। जिस जमीन पर तुम सजदे करोगे, अल्लाह पाक उस जमीन की भी किस्मत को चमका देगा।